तहजीब के दायरे के अंदर रह के मेरे साथ बात करना। पहले अपना वजन देखा करो, अपनी 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 देख लेना चाहिए। जब आप इतनी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हो तो देख लिया करो। आप वही हस्तियां हो ना, टोपी फरा के भीख मांगते थे। कोई हस्ती नहीं है तुम लोग, कोई तो छो ही न कहा तो कम हस्ती छो तमीज बन जाओ। हस्ती इमेज बचाना वोट दायद। आप वही इंसान हो ना जब अपनी पार्टी में थे। पहले ये देखो, ये सुनो आपने क्या कहा। फारूक साहब ने इलेक्शन से पहले खुद कहा था कि अगर मोदी 10 बार प्राइम मिनिस्टर बने तब भी 370 को खत्म नहीं करेगा, और फिर ये कहा था कि मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगा अगर 370 खत्म कर दे क्योंकि हम आजाद हो जाएंगे। क्यों नहीं कर सकते? You are not supposed to argue with an MLA. You cannot argue with. I'm just asking a question. सुनो, तहजीब के दायरे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बना कहीं सवाल तन कहें तो जो शरारत क्या खसान हम गई सन MLA साहिबान कंस बिल्कुल बना वन क्या या अगर कह सवाल पो और शरारत करानी मगर अमिस MLA सोबस वनहा बह कत कि वजन कत कर कि वजन वजन होना चाहिए सवाल करने के लिए। जिस शख्सियत के बारे में आप बात करना चाहते हो आपको पता नहीं वो कौन सी हस्ती है, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं। MLA साहब मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले मैं बताऊंगा आपको जो आपने वजन की बात किया, वजन होना चाहिए तब इंसान को बात करनी चाहिए। क्या जब आपका CM साहब गांधरबल वोट मांगने आया था, जब उसने टोपी उतारी थी, क्या उसने ये उस टाइम बताया कि जो वजन वाले बंदे होते, जो मोटे मोटे होते हैं, वो हमसे वोट दे, जो पतले दुबले पतले होते हैं उनको उनके वोट हमें नहीं चाहिए? मुझे पता है आप किस वजन की बात कर रहे हो, ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल एक दी है। आप वजन कर रहे हो औकात की। तो जब आपका CM साहब गांधरबल आया था वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, तब उसने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि मुझे वजन वाले वोटर चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हो कि आपको पता नहीं है आप किस हस्ती के बारे में बात कर रहे हो। जनाब हमें पता है कौन आप लोग, कौन सी हस्तियां हो। आप वही हस्तियां हो ना, टोपी फरा के भीख मांगते थे। कोई हस्ती नहीं है तुम लोग, कोई तो छो ही न कहा तो कम हस्ती छो तमीज बन जाओ। हस्ती इमेज बचाना वोट दायद, लेकिन वो हस्ती होगी तेरी नजर में क्योंकि आप एक ही चट्टे बट्टे के हो। हमारे लिए वो कोई हस्ती नहीं है, हमारे लिए वो नौकर है, अवाम का पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक का नौकर है। हर किसी को सवाल करने की हक है, पूछना है। जैसे तुम लोगों ने वोट हासिल कर लिया है वैसा हक हमारा भी बनता है, हर किसी का हक बनता है आप लोगों से पूछना। और तीसरा सवाल, आपने बोला कि आपको पता नहीं मैं कौन हूं। जनाब MLA साहब मैं आपको कह रहा हूं, मैं बताऊंगा आप कौन हो और जो औकात आपने दिखाई, और मैं बताऊंगा आपकी औकात है क्या। आप वही हो जो इलेक्शन के दौरान लोगों के पास भीख मांगने गए थे। आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। PDP, PC, अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कोई पार्टी ही नहीं है जो आपने नहीं छोड़ी है। तो ये तेरी औकात है। अब मैं आऊंगा इस बात पे जो आपने इसको कहा कि वो कौन, आपको पता नहीं है वो कौन सी हस्ती है, जिस हस्ती के बारे में आप बात कर रहे हो। आप वही इंसान हो ना जब अपनी पार्टी में थे। पहले ये देखो, ये सुनो आपने क्या कहा। तो फारूक साहब जो थ्रेटन कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, जज्बाती बना रहे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि पिछले 70 साल उन्होंने 35A और 370 को मजबूत कराने के लिए और परमानेंट कराने के लिए कोई एक अमली कदम नहीं उठाया था। अगर इन्होंने पिछले 70 साल में इन जमातों ने कोई अमली कदम उठा के 35A और 370 को परमानेंट करा दिया होता तो आज जो कुछ हम देख रहे हैं ये हम नहीं देखते। तो ये पहले पिछले 70 साल की जो इनकी सियासी गलतियां हैं जिसका खुमियाजा पूरी कौम को इस वक्त उठाना पड़ रहा है, उसकी माफी मांगे। सुना MLA साहब क्यों, कौन से MLA हो तुम लोग यार, शर्म आ जाती है कसम से। कोई ईमान ही नहीं है तुम लोगों के पास, सबसे बड़े बेईमान हो। टोपी सर पे रखने से कोई ईमानदार नहीं बनता है। बहुत सारी ईमान की बहुत सारी निशानियां होती है। ये नहीं है खाली सर पे टोपी रखी तो बस यही ईमान है। और 2-4 इंग्लिश
बातें क्या झाड़ी आपने तो, आप तो बड़े रुस्तुम बन गए हो। कल से आप बड़े फकर कर रहे हो अपने आप पे कि मैंने इंग्लिश झाड़ा है, वो उसको चुप करवाया रिपोर्टर। यार तू मेरे से डिबेट कर, डिबेट में मेरे साथ बैठ, मैं बताऊंगा तेरी औकात क्या है, तुम लोगों की औकात क्या है। कोई औकात नहीं है तुम लोगों की, और कोई हस्ती नहीं हो तुम लोग। हस्ती पब्लिक है, जिस पब्लिक के पास भीख मांगने आए थे तुम लोग, जो टोपी फैलाकर भीख मांगी है, भीख मांगे गांधरबल में आके हमें हमारी टोप साइन थी इज्जत, दस्तार साइन थी इज्जत। कोई हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं है तुम लोगों की। औकात है, हस्ती है वो लोगों की है, लोग औकात तो लोगों की है, पब्लिक की है, और हस्ती अभी पब्लिक है। जिस पब्लिक ने आपको कुर्सी पे बिठाया ना, वही पब्लिक आपको घसीट कर भी नीचे ला सकता है। हाँ, आप उनको जवाब दोगे जो आप वाइन शॉप्स के बारे में आपको सपोर्ट करेंगे, जो नंगा नाच जो गुलमर्ग में करवाया। कौन सा ईमान है तुम लोगों का? यहां से सवाल पूछते हो, उधर से गुस्सा करते हो। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा आपसे, एमएलए साहब, मैं तुझे कह रहा हूं, एक जो कोई एमएलए होगा ना, या कोई एमएलए हो या कोई लीडर हो, उसको पैशनेस होनी चाहिए। पैशन सिंह गलत कमेंट भी आ सकते हैं, उसको साइलेंट रहना है, चुप करना है, क्योंकि वो लीडर है। लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा तुझमें कोई लीडर है। इंग्लिश जानने से कुछ नहीं होता है। यहाँ अनपढ़ लोग जो टूरिस्ट गाइड होते हैं ना, अनपढ़ है, वो भी इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश 2-4 बातें करने से काबिल इंसान नहीं है। ये उन लोगों की बदकिस्मती है जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। किस जाहिल को वोट दिए है जो सवाल पूछने पे भी इतना गुस्सा करता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को आगे बढ़ा देना। थैंक यू।